गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने तीसरी प्रश्नावली शुरू की थी। तो तीसरी प्रश्नावली में पहला टॉपिक जो अपनों ने कल किया था शून्यांकों का और जो गुणांकों का जो था संबंध किया था लैम्डा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और लैम्डा बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के होता है। इट मींस लैम्डा बीटा इसमें क्या होता है, लैम्डा बीटा जो होता है ये दोनों शून्यांक हैं और ये ए बी सी कौन सी समीकरण, इस एक द्विघात समीकरण के कोड होते हैं ए बी सी। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक और सी का मतलब होता है अचर पद। या ये जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर या ये वाई स्क्वायर भी आ सकता है। कहने मतलब चर के साथ जो गुणांक लगे होते हैं वो है, चर का जो स्क्वायर होता है उसके साथ वाला जो गुणांक होता है उसको ए, चर का जो सिंगल पद होता है यानी 21 की घात 1 होती है उसके साथ जो पद है वो बी, और जो बिना चर का पद है यानी अचर पद है उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ये दोनों संबंध किए थे। इन संबंध के आधार पे पहले अपनों ने संबंध की सत्यता की जांच की, दूसरे में आपको अल्फा बीटा के मान दिए हुए थे, एबीसी के मान निकालने बताए थे। ट्रिक ये बताई थी अल्फा प्लस बीटा को आप जो मान दिया, मान लो -2/3 दिया हुआ, मान लो अल्फा बीटा को क्या मानेंगे -b/a मान लेंगे, इसको -2/3 मान लेंगे, a को अपनी मर्जी से k मानेंगे और ये k को कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ऊपर लिखना है दूसरी साइड, तो -b का मान आ जाएगा। इसी तरह c का मान निकालेंगे, c का मान निकालने के बाद b और c का मान यहाँ पुट कर देंगे abc का, और हमारी क्या हो जाएगी समीकरण तैयार हो जाएगी। कल ये दूसरा टॉपिक ये था। तीसरा टॉपिक एक सवाल आया था, उसमें एक दो बच्चों के डाउट है वो दोबारा करवा देता हूँ। उस सवाल में क्या कहा गया था कि लैम्डा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यानी शून्यांकों के वर्गों का स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया 40 दे रखा है उसने, ठीक है। और उसने क्या कहा है एक्स स्क्वायर -8x प्लस के का ये गुणांक है यानी अल्फा बीटा जो है इस समीकरण के है। तो अपने क्या करेंगे इसमें से लैम्डा प्लस बीटा का मान निकालोगे क्या आएगा 8/1 और लैम्डा बीटा का मान निकालोगे तो क्या आएगा k/1 आ गया। अब लैम्डा प्लस बीटा आपको पता है ये दो पद कहां देखने को मिलते हैं, जोड़ के अंदर स्क्वायर वाले पद कब देखने को मिलते हैं जब इसका होल स्क्वायर हो, लैम्डा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो। हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, इसके इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बीटा आ गया। अब क्या है लैम्डा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 40 प्लस 2 लैम्डा बी का मतलब क्या है एल बी का मतलब क्या है लैम्डा बी का के, तो 2 हो गया। इधर कितना है एल प्लस बी का मान कितना है, एल प्लस बी का हमने निकाला 8, तो 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64। यहां से आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये थी 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आज जो है वो डिवाइड मेथड हमें करना पड़ेगा। जो दो समीकरण आपको दी होगी एक समीकरण से दूसरे समीकरण में भाग देना होगा। अब इस जो क्वेश्चन करने वाले आपने भाग देने वाला ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। इसमें जो x की पावर है वो बढ़ के आई है। बहुत आसान सा तरीका है, मन लगा के 2 मिनट सुन लेना। जो तरीका एक क्वेश्चन आप ढंग से समझ लेना 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे एक समीकरण से दूसरी समीकरण में। इसने क्या कहा 3.2 के पहले सवाल में कि आप fx को gx से भाग दो, fx को gx से भाग दो मतलब fx वाला यहाँ रखो gx वाला यहाँ रखो। अब fx gx के मान देखो, fx का मान इसे दिया है 3x की क्यूब, ध्यान से उतारे, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, gx की वैल्यू फाइंड आउट लिखनी है। अब यहां दी है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ये दी हुई है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। आपका सबसे पहला काम ये होगा कि यहां और यहां लिखने वाले पदों को स्टेप बाय स्टेप बात सुनते जाएं। यहां और यहां जो अपने पूरा जो पद लिख रहे हैं इसमें x की घटती घातें आनी चाहिए, x की घटती घातें आनी चाहिए। जैसे यहाँ 3 है या 2 है या 1 है या 0 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ कोई घात नहीं है, यहाँ 1 आई या 2 आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। घटती हुई आनी चाहिए, 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद भले 0 है, 2 के बाद भले 0 आ जाए, लेकिन 0 के बाद या 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए। यानी 1 के बाद 2 आ रहा है, इसका मतलब हमें घटती घातें लगानी है। इसको क्या लिख देंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर फिर 2x प्लस 1, अब देखो ये घटती हुई घातों के रूप में आ गया, तो इस तरह लिखना है। दोनों जगह पहली बात क्या है
हमें x की घात को घटते क्रम में लिखना है, x की घात को घटते क्रम में लिखना है। पहला काम हो गया, ये था क्या प्लस के थे तीनों, दोबारा चेक करता हूं। इसके बाद दूसरा काम क्या है, इस अंदर वाले का पहला पद, अंदर वाले का पहला पद 3x³ है, लिख लिया। इधर का पहला पद बट्टे में x², इधर का पहला इधर के पहले में सॉरी इधर के पहले में इधर के पहले का भाग दो, और बाकी से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पहले में पहले का भाग। x² से x³ को काटोगे, x की पावर कितनी बचेगी 1। जब 3 पावर वाला 2 पावर 3 पावर वाले में 2 पावर वाले का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगी, क्या बच जाएगी 1 पावर बच जाएगी। मतलब हमारा उत्तर कितना आएगा 3x। जो उत्तर है उसको कहां लिखोगे, यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, एक ही बात होती है ना। अपने भाग में यहां लिखते हैं, वैसे भाग पर यहां लिखा जाता है। कोई बात नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको साफ दिखे, इधर जगह कम है इसलिए यहां लिख रहा हूं। 3x आ गया। अब आपको क्या करना, अगला काम, ये काम हर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा अपने को। पहला काम हमें क्या करना है, x की घटती घातों में लगाना है। दूसरा काम पहले में पहले का भाग दिया, जो उत्तर है उसको ऊपर लिख दिया, 2 काम कर दिए। तीसरा काम देखो, इसको इससे गुणा करो, इन तीनों से करना है, या यहां जितने भी है उनसे गुणा करना है। 3x इससे करोगे तो आपको पता है 3x की 3 आएगा। अब देखो ये भी प्लस का है, यहां भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। 3x को 2x से करोगे तो देखो 3 और 2 सॉरी 3 को 2 से करोगे कितना जाएगा 6, x को x से करोगे कितना जाएगा x², ठीक है। फिर 3x को 1 से करोगे कितने आ जाएंगे 3x आ जाएगा। ये काम समझ में आ गया। इसका तीनों से गुणा करना है। अब x का x² से करोगे x³ आएगा, x³ वाले के नीचे लिखना है। x का x से करोगे x² आएगा, x² वाले के नीचे लिखना है। x का 1 से करोगे x के नीचे लिखना है। तो यानी जिसका ऊपर पद है, जैसे x² वाला पद है तो x² के नीचे x² वाला आना चाहिए, x³ वाले के नीचे x³ वाला आना चाहिए। अगर ऐसा हो कि यहाँ x² वाला पद बने ही ना, यहाँ x² वाला दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे लगा दो, नहीं है ना। अब देखो दूसरा काम, 2 काम मैंने बता दिया। तीसरा काम देखो, नीचे वाले तीनों के निशान बदलने, इसका निशान बदल दिया, इसका निशान बदल दिया, इसका निशान, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस करो। 3 काम हो गए। चौथा काम, इसमें से इसको घटाओ, कट गए ये तो x² प्लस का और माइनस के 6x², तो अब जोड़ेंगे। देखो प्लस का तो 1 है, माइनस के 6 है, ज्यादा किसके माइनस के, कितने 5x²। x का इसमें कोई रोल नहीं, ये तो अपने आप ही आएगा, लेकिन हमें 6 1 इसको हटा दो एक बार के लिए। अब देखो माइनस का 1 माइनस के 6 कितने अच्छे, माइनस के 5 x² आ गया। अब देखो प्लस के 2 और माइनस के 3 तो क्या आएंगे, माइनस का 1x आ गया। ये दोनों आगे, आगे से एक स्टेप उतारना है, कितने आगे 5, आगे से क्या उतार लिया 5 उतार लिया। अब देखो वही बात बन गई, ये लाइन पूरी पूरी यानी ऐसी ये लाइन यहां आ गई, इसका भाग देना है। ये इतना ही काम था, ये भाग हो गया एक तरह से। अब हमें वही स्टेप फॉलो करते जाना है जब तक ये सवाल खत्म ना हो। तो देखो इस स्टेप में, इस स्टेप का भाग देना मैंने ये कहा था, इसमें क्या माइनस के 5x², मुझे भाग किसका देना है x² का। x² से x² कट गया, उत्तर कितना है माइनस का 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 5। दोबारा हो गया। अब हमें अगला काम क्या बताया था, इसका इन तीनों से गुणा करना। माइनस के 5x² से गुणा करेगा माइनस के 5x², माइनस का 5 2x से गुणा करेगा माइनस के 10x, माइनस का 5 1 से गुणा करेगा माइनस के 5 आ गया। अब देखो अगला काम मैंने क्या बताया था, निशान बदलने, प्लस 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 हो गई। इसमें तो तीनों बराबर आए, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों प्लस की या तीनों एक जैसे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस सवाल में यहाँ निशान अलग अलग होंगे उसमें यहाँ भी अलग अलग है। हमें सिर्फ गुणा भाग करते टाइम निशानों का ध्यान रखना है, हमें कुछ रटना नहीं है। इससे ये कट गया, माइनस का 1 प्लस के 10 कितने बच गए 9x, प्लस के 5 कितने हो गए 10। ये काट मत देना, ये प्लस के 5 माइनस के 5 कट गए, फटाफट काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अब देखो अगला काम क्या है, ये 9x आ गया, 9x में आप क्या करोगे x² का भाग दोगे। x की घात देखो बट्टे में आएगा, नीचे क्या बच गया x। अब जब बट्टे में आना शुरू हो जाए तो यहाँ इसको खत्म कर दो। कहने का मतलब जब x की घात इस जगह इससे कम आ जाए, यहाँ इस पद की x की अधिकतम घात कितनी है 2, इस पद में कितनी है
1। जब ये घात इससे ज्यादा हो जाए तो ये हमारा शेष और बच के रह जाएगा, इसके आगे भाग नहीं चलेगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब इसमें x के अधिकतम पावर जितनी है 2 है, जैसे इसमें कितनी है 1 है, जब ये वाली पावर ज्यादा हो जाए तो हमारा भाग आगे नहीं चलेगा। यहाँ 3 थी, जब भाग चला 2 आई तो बराबर है तो चला, लेकिन यहाँ 1 आती इससे छोटी होगी इसलिए भाग नहीं चलेगा। याद रखना है, अगर आप 9x में इस x स्क्वायर का भाग दोगे, अगर स्टेप जब फॉलो करोगे तो नीचे x बचेगा, बट्टे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। आगे बात समझ में आ गई? तो ये हमारा था भाग। तीनों स्टेप दोबारा बता देता हूँ, 3 या 4 जो स्टेप है। पहले में पहली बात x की घटती घटती होनी चाहिए। दूसरी बात पहले का भाग जो उत्तर है उसको यहाँ लिखो, इसका इन तीनों से गुणा करना, यहाँ जितने इतने यहाँ 4 हो 5 हो 1 हो 2 जितने भी हो उन सबसे गुणा करना, इसका कर दिया। नीचे वाले के सारे निशान बदल दिए, फिर घटाव या जोड़ करना, फिर वापस वही रिपीट करना। पहले का भाग जो उत्तर है उसको यहाँ लिखो, इसका इन तीनों चारों के साथ गुणा करो, इन चारों के साथ गुणा करने में आएगा, इसमें नीचे वाले के निशान बदलो, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप ये चीजें फॉलो करते जाना है। अब ये हमारा क्या होगा, भागफल होगा। ये हमारा क्या है, भागफल, और ये हमारा क्या है, शेष फल। क्वेश्चन नोट कर ले। अगला जो टॉपिक है उसमें इसने कहा है कि सिद्ध करो कि जो fx है, तो एक सिंपल लेता हूं क्वेश्चन को, जो gx है वो fx का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के अंदर एक टुकड़ा है, जैसे 8 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 के अंदर 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 8 के अंदर 8 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। जब किसी संख्या में दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो जिसका पूरा पूरा भाग जाता है ना उसको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे इस लाइन में मैं क्या बोलूंगा, 8 का गुणनखंड कौन है, गुणनखंड 2 है, ये कह सकता हूं 4 है, या ये कह सकता हूं 8 है। 8 का गुणनखंड 8 ही है, यानी कि गुणा के अंदर टुकड़े। 8 को हम टुकड़े कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 या 2 इंटू 4 भी कर देते हैं। तो ये दोनों क्या इसके गुणा के अंदर टुकड़े हैं, तो 2 जो है वो 8 का गुणनखंड है। इसका मतलब मैं कह दूं ए बी का गुणनखंड है, इसका मतलब ए का बी के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसमें अब अगले सवाल में क्या कहा है कि आप भाग दो, भाग देने के बाद जांच करो कि गुणनखंड है या नहीं। तो हमें क्या जांच करना है, भाग देने के बाद में शेषफल बचा है या नहीं। अगर शेषफल बचा है तो गुणनखंड नहीं है, अगर शेषफल नहीं बचा तो इट मींस वो गुणनखंड है। शेषफल नहीं बचा तो गुणनखंड है, शेषफल बच गया तो वो गुणनखंड नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्टेप वही रहेंगे, सारे के सारे वही स्टेप फॉलो करने हैं। भाग वाले पहले x की घटती करते हैं, उसके बाद में पहले का पहले भाग, फिर भागफल को ऊपर लिखो, ऊपर लिखने के बाद सबसे गुणा करो, गुणा करने के बाद आगे क्या स्टेप था, निशान बदलो, निशान बदलने के बाद घटाव कर दो, फिर वही चीज दोबारा रिपीट करो। ये आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन। देखो मैंने क्या कहा था, x की घटती घातों में लगा हुआ है, हो गया पहला नाम। दूसरा देखो पहले का पहले भाग, 3x की 4 में x स्क्वायर का भाग, x स्क्वायर से x की 4 कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है। पहला तो वही है, आपको पता है 3x स्क्वायर को इससे करोगे तो 3 दिया
9 एक्स स्क्वायर को एक से करोगे एक्स की क्यूब, 3 को एक से 3x स्क्वायर को एक से करोगे तो क्या आएगा माइनस का सॉरी प्लस का 3x स्क्वायर। निशान बदल दो, इसको काट दो, 5 प्लस के माइनस के 9 माइनस के 4x की क्यूब, माइनस के साथ माइनस के 3 माइनस के 10x स्क्वायर। आगे से एक स्टेप उतार लो, उतार लिया, भले ही दोनों उतार लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों उतार लो चलो कोई बात नहीं, एक ही उतार लो क्योंकि कंफ्यूज होगी ज्यादा बड़ी तरह आएगी। यानी ये ध्यान रखना यहाँ तक आ गया, ये उतार दिया मतलब एक ही बचा है। अब क्या है तो हो गया पहला काम। दूसरा काम वही रिपीट करो, माइनस के 4x क्यूब में x की स्क्वायर का भाग दो, x आ गया माइनस के 4x आ गया है ना। अब माइनस के 4x इससे गुणा करेंगे माइनस के 4x की क्यूब, इससे ये करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर, इसका इससे करोगे तो माइनस के 4x, निशान बदलो प्लस प्लस प्लस, कोई जरूरी नहीं है तीनों बराबर है, ध्यान रखना। यहाँ तीनों एक जैसे हैं इसीलिए यहाँ तीनों एक जैसे आ रहे हैं, वरना ये चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा। अब देखो माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर, तो ज्यादा किसके हैं प्लस के 2x स्क्वायर, यहाँ देखो दोनों प्लस के हैं तो 6x, फिर आगे क्या आ गया प्लस 2। अरे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दोगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दोगे कितना आ गया प्लस का 2। अब आगे गुणा करो, देखो 2 का x स्क्वायर से गुणा करोगे 2x स्क्वायर, 3 का 6x प्लस 2, माइनस 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 कट गए, क्या बच गया 0, यहाँ भी कुछ नहीं बचा यहाँ भी कुछ नहीं, शेष 0 आ गया। इट मींस इसका ये एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड कौन है ये है, मतलब ये भी कह सकते हैं ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि इसका इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब आपको तीसरे सवाल का एक टॉपिक समझाता हूं। इसमें इसने क्या कहा है, दो शून्यांक दिए हुए हैं, मैंने जब भी आपको एक समीकरण समझाई थी ये एक समीकरण दी, मैंने आपको क्या कहा था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो यहाँ x कॉमन लिया x प्लस 4, यहाँ प्लस 3 कॉमन लिया x प्लस 4, यहाँ देखो x प्लस 3 x प्लस 4 आया था, फॉर एग्जाम्पल ये आया था। इट मींस क्या था, ये दोनों इसके गुणनखंड है, मतलब इसका भी इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, इसका भी इसमें क्या है पूरा पूरा भाग जाता है। अब हमने क्या किया था, जब शून्य निकाले थे तो गुणनखंड के बराबर में क्या लिखा था 0, इसके बराबर में क्या लिखा था बराबर में 0 लिखा था। हमारे शून्य क्या थे माइनस के 3 x बराबर माइनस के 4। अब हमें क्या दिया है, ये चीजें दी हुई है, साथ में दो शून्य दिए हुए हैं, हमें इनके क्या बनाने हैं गुणनखंड बनाने, हमें इनके क्या बनाने गुणनखंड बनाने हैं, मतलब इस चीज को इधर पक्षांतर करके गुणनखंड बनाएंगे। बात समझ में आ गई, गुणनखंड से हमने पहले शून्यांक बनाए थे, अब की बार क्या करना है शून्यांक से गुणनखंड बनाने हैं। देखो कैसे करते हैं। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जितनी इसकी पावर होती है उतनी x के मान आते हैं, ये बात भी याद रखनी है। अब ये सवाल में इसने क्या कहा है, दो शून्यांक दिए हुए हैं और आपको बाकी के शून्यांक निकालने हैं। जैसे पहले सवाल में इसने कहा है 2x की 4 माइनस 3x की 3 प्लस 6x माइनस के 2 प्लस के 6x माइनस के 2 सॉरी प्लस माइनस के 3x स्क्वायर भूल गया मैं, दोबारा बोल देता हूँ 2x की 4 माइनस के 3x 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसके दो शून्यांक कौन कौन है √2 और माइनस √2। इसका मतलब x बराबर √2 है और x बराबर माइनस √2 है। हमें क्या करना है इन दोनों से गुणनखंड बनाने, गुणनखंड बनाने के लिए क्या करेंगे, दो का इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस √2, ये क्या हो जाएगा x प्लस √2। ये दो गुणनखंड आगे, पहला काम हो गया। अब दो गुणनखंड आगे, इसके दो शून्यांक तो दिए हुए, यहाँ पावर कितनी है अधिकतम 4 है, इसका मतलब इसके मान कितने आने चाहिए 4, दो दिए हुए मतलब बाकी की दो हमें निकालने। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जो शून्यांक दिए हुए हैं उनसे गुणनखंड बनाएंगे, उन दोनों गुणनखंडों का गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए x माइनस √2 x प्लस √2, इसमें क्या है देखो
यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है और आगे पीछे वाली संख्या क्या है बराबर है, तो आप यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र लगा सकते हैं। और ध्यान रखना 99% सवालों में ये सूत्र लगेगा ही लगेगा। जब गुणनखंड का गुणा करोगे तो 99% सवालों में ये सूत्र लगता ही लगता है। अब बच गया मतलब कोई 1% ऐसा होता है जिसमें ये चीज बदल जाते हैं, तो जब ये बदले तो आपको ये सूत्र नहीं लगाना, तब तो कैसे गुणा करना है, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे करके जो अपने दो डिब्बों का सॉरी दो ब्रैकेट का गुणा करते हुए नियम लगेगा, पहले का इन दोनों से फिर दूसरे का दोनों से, वो करके सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें क्या a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र लग रहा है, तो चलो मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ। x का x से करोगे क्या आएगा x का रूट 2 से करोगे प्लस का रूट 2x, इसका इससे करोगे माइनस के रूट 2x, इसका इससे करोगे माइनस के 2, फिर रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2, रूट 2 को रूट 2 से करते हैं तो रूट 4 आता है जिसका मान होता है 2, इससे कट के क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2। ये तो है अपना जो हर किसी सवाल में करना ही करना है। जब आपको a माइनस बी और a प्लस बी दिख जाए, एक जैसे दिख जाए, तो आपको क्या है, जब दो चीजें एक जैसी घटे दो चीजें एक जैसी जुड़े तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है। तो अगर ये चेंज हो x के बाद वाली टर्म रूट 2 की जगह कुछ दोनों जगह अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, इस तरह गुणा करके देखना है। बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलेंगे। अब हमें पता चल गया x स्क्वायर माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, दो गुणनखंडों का गुणा भी इनका एक गुणनखंड है। इसका मतलब हमारा गुणा क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 का इसमें भाग देना है। पहली टर्म क्या है 2x की 4, 2x की 4 में हम x स्क्वायर को भाग देंगे, क्या आएगा 2x की स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 2x की स्क्वायर। अब देखो ये चीज सीखने वाली, देखो 2x स्क्वायर इससे गुणा करेगा तो 2x की 4 आएगी, 2x स्क्वायर जब 2 से गुणा करेगा तो माइनस के 4x स्क्वायर आएंगे। अब मैं इस पद को क्या लगाऊं, ऐसा नहीं है कि मन करे वही लगा दूं, नहीं, माइनस के 4x स्क्वायर तो x स्क्वायर वाले के नीचे लगाना है, तो ये कितना माइनस के 3x स्क्वायर, तो यहाँ कितना है माइनस के 4x स्क्वायर, इसी के नीचे लगाना है इसको। बात समझ में आ गई, x स्क्वायर वाले के नीचे लगाना है, क्योंकि 2 को 2 से करोगे 4, x स्क्वायर को आगे कुछ है ही नहीं तो x स्क्वायर। इस सवाल का ध्यान रखना है, इस तरह के सवालों का, वो सवाल इजी है इसमें गलती होती है। अब देखो निशान वही बदलने हैं, तरीका वही रहेगा, ये कट गया। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। इसके देखो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो कितनी आ गई, 1x स्क्वायर बच गया। ये माइनस के 3 है प्लस का 4, 1x स्क्वायर बच गया, आगे वाला एक स्टेप उतार लो 6x। अब 3x क्यूब में x स्क्वायर भाग दोगे जब आप देखोगे माइनस के 3x आएंगे, ठीक है। इसका इससे गुणा करोगे माइनस के 3x क्यूब, इसका इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6x। अब देखो 6x इसके नीचे तो आ नहीं सकता, इसके नीचे आएगा प्लस के 6x। अब देखो ये कितना हो गया, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया ये भी कट गया, यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर सीधा सीधा नीचे आ गया, आगे क्या बच गया माइनस के 2। अब x स्क्वायर माइनस 2 में x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे, या x स्क्वायर में x स्क्वायर भाग दो प्लस का 1 आएगा, इसका गुणा करो कितना है x स्क्वायर माइनस 2, निशान बदल दो, कट के कितने आ जाएंगे 0। अब देखो ये वाला इसका गुणनखंड था, शेषफल 0 आ गया। अब देखो हमें जो बाकी के दो मान निकालने थे वो किससे निकालने हैं, इस समीकरण से निकालने हैं। बाकी के दोनों मान किससे निकालने हैं, इससे निकालने हैं। अब इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगा दो, गुणा करने पे 2y जोड़ने पे माइनस के 3x, अब क्या करेंगे माइनस के 2x माइनस का x, टुकड़े हो गए, गुणनखंड विधि होगी। अब यहां से क्या करें, माइनस के 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, यहां से माइनस का, यहां से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस सॉरी माइनस से कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन लो, x माइनस 1, x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया। दूसरा क्या आ गया 2x माइनस 1, x बराबर यहां से कितना जाएगा शून्यांक 1, क्योंकि इसके बराबर 0 कर दे, कॉमा इसके बराबर 0 कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। 2 उसने दे रखे थे माइनस के रूट 2, ये मान उसने दे रखे थे और ये हमने निकाल दिया। x के कितने मान आ गए, 4 मान आ गए। इट मींस x के घात 4 थी, हमने 4 मान निकाल दिए। स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता देता हूँ। x के आपको जितने मान दिए हुए हैं उससे आप शून्याङ्क जो दिए हुए हैं उनसे आप गुणनखंड बनाएंगे। एक या दो जो गुणनखंड है उन दोनों का आपस में गुणा करें। अगर एक है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं, सीधा भाग दो। अगर दो गुणनखंड है तो दोनों गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे, जो उत्तर आ गया उसका दी समीकरण में भाग देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो भागफल है उसके हम गुणनखंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जो गुणनखंड दिए हुए हैं
शून्यांक दिए, जो शून्यांक है उससे क्या बनाएंगे, गुणनखंड। अगर एक गुणनखंड है तो डायरेक्ट भाग, अगर दो गुणनखंड है तो गुणनखंडों का गुणा कर दिया। गुणनखंडों का गुणा करने के बाद में समीकरण में भाग और फिर भागफल का, भागफल जो आएगा, भागफल में क्या करेंगे हम, भागफल में गुणनखंड विधि से दो शून्यांक और निकालने। बात समझ में आ गई। आज की क्लास में इतना काफी है। बाकी का जो इसमें एक सवाल बचा है और आगे 3.3 है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इसमें कोई सवाल समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लें, और 5वीं यूनिट में भी जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप वो पूछ रहे हैं। मुझे तो पता है कि आपको कौन कौन से नहीं आने हैं, लेकिन शायद आपने होमवर्क नहीं किया इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या आपने शायद आलस बरत लिए, विविध की नहीं होगी। विविध कर लें, विविध करेंगे तो आपको अपने किए हुए का पता चल जाएगा हमें कितने एक प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ लें। और इसके अलावा 30वीं प्रश्नावली में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, इसको हल्के में ना लेंगे, इजी प्रश्नावली नहीं है और शायद 4 या 5 नंबर की प्रश्नावली होगी ये, तो इसका इतना इजी भी ना लें इसको, है ना, ये मुश्किल है। इसको हल कर करके एक सवाल को, हर सवाल को एक एक दो दो बार हल कर करके देखें, हर बात को समझें, कंफ्यूज ना हो। शून्यांक क्या है, गुणनखंडों में संबंध क्या है, पट्टे में क्या आ रहा है, के क्यों लगा रहे हैं, ऐसी सारी बातों को आप ध्यान से समझें। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो कि सर ने इस टाइप में शून्यांकों से समीकरण बना रहे हैं तो इसमें के क्यों लिया, इसका हमने समीकरण में मान पुट अप कैसे करेंगे, इससे समीकरण कैसे बनाएंगे, कहीं भी 1% भी कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी डाउट रख लिया तो क्लास के अंदर ज्यादा परेशान होंगे। आप ज्ञान लें तो पूरा लें, वरना बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आपको समझना है तो पूरा कंप्लीट समझे, यानी जो हम कर रहे हैं वो हमारा 100% होना चाहिए। आज फिर कह रहा हूं मैं कि अगर हमें जितने चैप्टर कर रहे हैं, अगर वो चैप्टर हम 100% कर लेते हैं, मैंने मान लो 6 चैप्टर कराए और ये आपके 100% है, इट मींस बहुत अच्छी बात है। आपको स्कूल में खोल के नहीं देखने पड़े, हमारा रिवीजन होना चाहिए स्कूल में। ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरी बार कर रहे हैं सिलेबस, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर ये पता नहीं कैसे हुआ था, ये पता नहीं कैसे हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले चैप्टर 6 हो जाए लेकिन हमारा 100% होना चाहिए। अगर हमें चैप्टर ज्यादा हो गए और अगर हम उनमें प्रॉब्लम्स रख के बैठ गए कि इसमें 2 क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 1 नहीं आता, इसमें गुणनखंड क्या होता है, इसमें शून्यांक क्या होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ऐसी कोई भी इश्यू आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। और इसके अलावा आपका टेस्ट रख देते हैं गुरुवार को, चैप्टर 5 और 6 का ध्यान रखें। गुरुवार को 5वें और 6ठे चैप्टर का टेस्ट होगा। इस टेस्ट को हम जूम ऐप पर हम तैयार करेंगे, जूम ऐप पर लेंगे और जिस बच्चे को देना होगा वो जूम ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन आ जाएगा, और जिसको ये टेस्ट नहीं देना होगा कोई बात नहीं, वो उसकी सरदर्दी, ओके। और यही बात, कल की क्लास के बाद मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर लाइव क्लास इससे बेहतर थी, तो लाइव क्लास तो मैं भी कह रहा था इससे बेहतर है रिकॉर्डिंग क्लास से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉल्व होती है। तो लाइव क्लास को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें अपने सब्सक्राइब बढ़ाने पड़ेंगे। जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब चल रहे हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ये हमें चाहिए लाइव क्लास चलाने के लिए 1000 चाहिए, कोई ज्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि हम पढ़ कितने बच्चे रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स अपने पढ़ रहे हैं। अगर ये एक बच्चा भी 20 सब्सक्राइब करा दे, यानी खुद के मोबाइल से नहीं करने, अपने दोस्त रिश्तेदारों फ्रेंड्स या घर में भी 4-5 फोन होते हैं, सबसे अगर ये चैनल सब्सक्राइब करा दें तो आप देख लो इसका मल्टीप्लाई कितना रहा है, 1000 हो रहा है। 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लगभग 120 के आसपास तो है ही, आपको बाकी के नोट्स हैं वो करने हैं। तो 50 स्टूडेंट्स अगर हर स्टूडेंट हेडेक लेके 20 भी करवाते, 20 सब्सक्राइब भी करवा दे, तो ये आंकड़ा बहुत जल्दी छुआ जा सकता है। अगर ये आंकड़ा अपना छू जाता है तो अपने उससे अगले दिन लाइव क्लास फिर से स्टार्ट कर देंगे और उसी जज्बे और उल्लास के साथ पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग क्लास में मुझे ही पता है कि थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन इस दिक्कत का सामना मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, लेकिन वो इसके बाद ही पॉसिबल होगा,
तो ये करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं, किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं है। सभी स्टूडेंट्स अगर मन लगा के अगर ये चाहें कि लाइव क्लास ही देखनी है तो ये आंकड़ा जल्दी छुआ जा सकता है। 50 स्टूडेंट्स इस क्लास में लगभग मौजूद रहते हैं। इसमें से अगर हर स्टूडेंट 20 भी करवा दे, एक स्टूडेंट 20 लोगों से भी सब्सक्राइब करा दे, 20 हो जाएंगे, 4-5 तो घर में ही होते फोन, 2-4 रिश्तेदारों से। तो इसमें होता है कि यूट्यूब में आपने सब्सक्राइब कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्लास देखनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, कोई बात नहीं, जब तक हमारी क्लास से नोटिफिकेशन आते रहेंगे, नो डाउट। कोई जरूरी नहीं है स्वामी विवेकानंद स्कूल के स्टूडेंट पढ़े, कोई यूट्यूब पे अपने ग्रुप में नहीं जुड़ेगा कोई भी अदर स्टूडेंट, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्कूल के अलावा अगर आपके कोई दोस्त हैं 10वीं में, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए, घर पे बैठ के पढ़ना चाहें तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसी की हेल्प करना, किसी की हेल्प हो जाएगी। हम ग्रुप में किसी को नहीं जोड़ेंगे, किसी में से रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन वो क्लास तो देख सकता है। इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को गौर फरमाएंगे और सब्सक्राइब करवाने में हेल्प करेंगे। एक बात, जो आप क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद कमेंट्स नीचे होते हैं, कमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत भी लिख सकते हैं, वरना अपना नाम जरूर लिखिए कि सर हमने क्लास देखी, ताकि मुझे पता रहे इन स्टूडेंट्स ने क्लास देखी है। ओके, क्योंकि एक दो बच्चे तो कमेंट्स कर देते हैं, उनके नाम भी मुझे पता चल जाते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ बच्चे देख के भी नाम कमेंट नहीं करते। तो देखने के बाद अगर आप नाम नहीं लिखते तो इसमें मुझे क्या पता चलेगा किस बच्चे ने क्लास देखी है और कौन से बच्चे ने क्लास नहीं देखी। तो जिसने क्लास देखी है वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखें। इसके अलावा थर्सडे को टेस्ट है, वो याद रखें, सब्सक्राइब पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार भाग विधि को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और आज वाले टॉपिक को एक बार फटाफट दोबारा रिपीट करते हैं। भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले एक्स की घटती घात आंसर की घटती घातों में आना चाहिए, दोनों जगह लिखने वाला। उसके बाद पहले में पहले का भाग, भाग देने के बाद जो उत्तर है उसको ऊपर लिखो, उत्तर का इधर वाले तीनों के साथ या चारों के साथ गुणा करो, गुणा करने के बाद निशान बदलो, निशान बदलने के बाद में घटाव दो। फिर इसी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, वहां तक चलते जब एक्स की घात इधर वाली एक्स की अधिकतम घात से कम ना आ जाए। पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में बात होती है, दूसरे सवाल में उसे कहा पहले कही था कि गुणनखंड है, गुणनखंड है मींस पहले में अगर दूसरे का भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इट मींस दूसरा भी हो गया। तीसरे में जो था उसमें क्या है, इससे शून्यांक किया, क्योंकि उससे क्या निकालने है, गुणनखंड निकालने में, गुणनखंड निकालने। अब इसने अपने ने जो सवाल किया उसमें x की अधिकतम घात 4 दे रखी थी, हमें 4 घात वाले बहुपद का शून्यांक निकालने नहीं आते, हमें 4 घात वाले वो बहुपद के शून्यांक डायरेक्ट निकालने नहीं आते। इसलिए हमने क्या किया, उसने हमें हिंट के तौर पे कितने शून्यांक दे दिए, शून्यांक दिए हमें दो शून्यांक दे दिए। हमने उन दो शून्याङ्कों से क्या बना लिया, गुणनखंड बना लिया, क्योंकि हमें पता है गुणनखंड बनाने पे उसमें पूरा पूरा भाग जा सकता है। फिर गुणनखंड बनाए तो 2 डिब्बे बन गए। अब भाग कौन से डिब्बे से दे ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इन दोनों डिब्बों को गुणा करके इधर लिखा, भाग दे दी। अब इस समीकरण जो थी इसके क्या हो जाते हैं, एक बात बताता हूँ आपको, भाग की एक अच्छी बात बताता हूँ। जब आप भाग देते हैं तो ये 8वीं में मैंने बताया था, एक प्रश्नावली थी, चौथी प्रश्नावली आपके पास दिमाग की कसरत, उसमें ये टॉपिक था कि ये चीज लाने के लिए क्या होता है, इसके अंदर या अपने जो भागफल होता है इसके अंदर इसका गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए, तो ये इसके बराबर आता है। यानी भागफल को इससे गुणा कर दो, इसका शेषफल जोड़ कर दो, जोड़ करने पे ये आता है। जैसे यहाँ 8 हो तो यहाँ मान लो 9 है, 9 है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1। अब देखो 4 दूनी 8 और 1 9, ये आते हैं ना, यही हालत होती है। देखो जब इसका इसमें भाग दिया, इसका मतलब क्या है, देखो इसके इक्वल टू क्या है, इन दोनों का गुणा। तो ये तो हमें दे ही रखा है, मतलब ये चीज हमें इससे हमें दो गुणनखंड निकालने, ये तरीका था। ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट और लाइक जरूर करें। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उतने ही लाइक आनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, टेस्ट का ध्यान रखें, तैयारी पूरी रखें, और कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे जरूर पूछें। धन्यवाद, बाय बाय।